खाना तूने कैसा बनाया है? इसमें नमक कम है, तड़का तो अच्छे से मारती। जा दोबारा से ये दाल छौंक, और हाँ, आम पन्ना भी बना कर ला। और भाभी यार शाम को मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना देना, मैं आलू पूरी की सब्जी नहीं खाऊंगी। ठीक है दीदी। श्रुति दोबारा से गर्मी वाली रसोई में टमाटर प्याज काट कर दाल फ्राई करती है और आम पन्ना बनाकर सास को देती है। शाम को नंद के लिए पास्ता बनाती है। वह काम करके कुछ देर के लिए बैठती है कि सास उसे घर के बाकी के काम दे देती है। अगले दिन गर्मी में कपड़े धोते हुए, कितने दिनों मैंने माँ से बात नहीं करी है, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। यहाँ तो ससुराल वाले ससुराल के काम में इतना बिजी रखते कि माँ से बात भी नहीं करवाते। ना मेरे पास फोन है। आज मैं अभिमन्यु जी से ये कह दूंगी। श्रुति रात को अपने पति से कहती है, जी ना तो मैं माँ के पास गई और ना ही मैंने माँ से बात की है। आप मुझे फोन दिला देते ताकि मैं माँ का हाल चाल ले पाती। वो अकेली है वहाँ। नहीं, फोन की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा नया जीवन शुरू हो गया है, यहाँ ध्यान लगाओ ना। ससुराल में इतना काम है, फोन दिला दिया तो सबसे बातें करती रहोगी, फिर यहाँ कौन देखेगा। अभिमन्यु की बात सुन श्रुति की आंखें भर आती हैं। वो सोते वक्त भी अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगा कर रोती है। अगले दिन सास से फोन मांगकर अपनी माँ से बात करने को कहती है तो वो भी मना कर देती है। लेकिन तब ससुर अभिमन्यु को श्रुति को फोन देने की कहता है। तब जाकर श्रुति के पास फोन आता है, लेकिन सास इतनी चालाक होती है कि घर के काम इतने देती है कि बहू को बात करने भी नहीं देती। फिर जैसे तैसे छुपकर श्रुति अपनी माँ को फोन लगाती है, पर उस वक्त सुमित्रा सोने की वजह से फोन नहीं उठा पाती। लगता है शादी के बाद माँ मुझे भूल चुकी है। उनके पास तो ससुराल का नंबर था ना, न वो मिलने आई न बात की। क्यों माँ, क्या मैं आपके लिए बराई हो गई? भाभी माँ को कॉफी बनाकर दे दीजिए, वो बोल रही हैं। आई। श्रुति अपनी आंखों के आंसू को छुपाकर सास को कॉफी बनाकर दे देती है। तब सास, बहू तुम दोनों की शादी के बाद मैंने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं रखी थी, तो आज से 2 दिन बाद घर में कथा है, तो अपनी मम्मी को इनविटेशन दे देना फोन पर। रहने दो, मैं ही फोन कर दूंगी। ये सुनकर श्रुति थोड़ा खुश हुई थी कि सास वो खुशी भी छीन लेती है और सुमित्रा को खुद घर पर आने का न्योता फोन पर दे देती है। कथा की तैयारी के लिए श्रुति अपने पति के साथ बाजार जाती है, जहां सुमित्रा बाजार में उसे दूर खड़ी देख आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी पति के साथ चली जाती है। लगता है सच में मेरी बेटी ससुराल वालों की हो गई। उसने देखा तो था मुझे। फिर 2 दिन बाद सुमित्रा अपनी बेटी के ससुराल पहुंची जाती है, जहां उसे सजा धजा देख खुश हो जाती है। लेकिन सास और नंद हैं कि घर के गेस्ट को देखने के लिए श्रुति को काम में व्यस्त रखती हैं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखने के बाद भी एक दूसरे के पास नहीं आ पा रही थी। माँ अपने आंसुओं को छुपा कर रो रही थी। तब उसके आंसू को गिरने से पहले ही श्रुति अपनी हथेली सामने कर देती है। माँ, आप मुझे याद कर रही हैं तो आपने मुझे नजरअंदाज क्यों किया? इतनी